हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्य आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आज हम लोगों की रीजनिंग की कक्षाएं हैं और रीजनिंग की कक्षाएं में हम लोग का आज का टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोग पहला सर्कुलर बेस पढ़ चुके हैं, लीनियर बेस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का टॉपिक है स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चंस। स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चंस में हम लोग आज टाइप 1 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन ध्यान पूर्वक कीजिए और नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या कहता है? 8 मित्र P, Q, R, S, T, V, W और Y एक वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए। वर्गाकार मतलब स्क्वायर शेपेड मेज है, इर्द गिर्द बैठे हुए। तो चलिए हम लोग इसका एक स्क्वायर शेपेड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है? बोला गया है कि बैठे हैं कि इनमें से 4 इस वर्गाकार मेज के चारों कोनों पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। जो मित्र इस मेज के कोने पर बैठे हैं उसका मुख केंद्र की ओर होगा। देखिए, जो कॉर्नर पर कोना पर बैठेगा उसका फेस किधर होगा? केंद्र की ओर, मतलब सेंटर की ओर। 4 जो कॉर्नर पर बैठे हुए हैं उसका फेस किधर होगा? सेंटर की ओर होगा। फिर बोला गया है बैठे हुए केंद्र के, जबकि भुजाओं के मध्य में बैठे व्यक्तियों का मुख बाहर की ओर होगा और जो सेंटर बीच में बैठे हुए उसका फेस किधर होगा? आपका बाहर की तरफ होगा। ठीक है ना, ये हम लोगों का आइडियाज दे दिया गया है। अब उसके बाद क्या बोला गया है देखेंगे सवाल में। बोला गया है P जिसका मुख केंद्र की ओर है, P का फेस किधर है? सेंटर की ओर है, वह V के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। P का मुख किधर बताया गया? केंद्र की ओर है। तो चलिए सेंटर की ओर अगर P को बैठाते हैं तो P का जो पोजीशन होगा वो V का दाएं तीसरा। तो अगर हम V को यहां बैठाएंगे तो क्या होगा? इसका फेस नॉर्थ की ओर, तो ये इसका क्या होगा? राइट साइड। V का दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। देखिए यहां पर बैठ गया V का दाएं तीसरा। नाउ अब क्या बोला गया है? T जिसका मुख केंद्र की ओर है वह V का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब T जो क्या होगा? बोला गया V का निकटतम पड़ोसी नहीं मिले बैठेगा और उसका फेस किधर होगा? बोला गया केंद्र की ओर है। तो केंद्र का ओर यह, तो मतलब T हमारा इस प्लेस पर नहीं होगा, इस प्लेस पर नहीं होगा। तो कहां बचा T हमारा? इसी जगह पर होगा और उसका फेस किधर बोला गया था? सेंटर की ओर बताया गया है। तो चलिए सेंटर की ओर मतलब इस प्लेस पर हमारा T बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला जा रहा है? V और W के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो V और W के बीच एक मेंबर बैठेगा। तो W हमारा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो थोड़ी देर के लिए W को अगर इस प्लेस पर रख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? तो नाउ W के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ, तो एक मेंबर हमारा यहां बैठा हुआ है। ठीक है, आगे S Q के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। S जो होता है Q का दाईं और बोला गया Q का मुख केंद्र की ओर है। Q का फेस किधर होगा? केंद्र की ओर होगा। तो बोला गया क्या? S जो होता है Q के दाईं और, तो अगर Q के दाईं ओर ना, S जो होगा हमारा Q का दाईं ओर बैठा हुआ है और Q का फेस केंद्र की ओर है। तो अगर Q को यहां पर बैठाएंगे तो देखिए इसका क्या होगा? ये इसका राइट साइड होगा। तो S जो होगा कहां पर? Q के दाईं और दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा। तो मतलब इस प्लेस पर हमारा कौन बैठ जाएगा? S बैठ जाएगा, क्योंकि S जो होगा Q का दाईं ओर है। ठीक है, आगे क्या बोला गया देखिए, R जो होता है P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो P मतलब P, R इस प्लेस पर नहीं बैठेगा तो कहां बैठेगा? ये जगह पर बैठेगा R। ठीक है, अब देखिए एक मेंबर बचा हुआ और एक खाली है। तो हमारा कौन बच गया? यहां पर Y बच गया। मतलब इस प्लेस पर हमारा कौन बैठ जाएगा? Y बैठ जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार जो हमें सीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया था हमने कर दिया। अब उस पर क्या कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए देखा जाए क्या बोला गया। बोला गया क्यू के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। किसके दाएं, क्यू के बाईं और, मतलब क्यू का लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ये क्यू जो बैठा हुआ है ये इसका राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड किधर होगा, नीचे। और तो क्यू के बाईं दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ था, कौन बैठा हुआ, पहला दूसरा पी, कहीं दिया हुआ ऑप्शंस में पी दिया हुआ, पी हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, भी के संदर्भ में टी की स्थिति क्या है, भी का रिस्पेक्ट में टी का पोजीशन बताना है। तो देखिए ये भी का ये नॉर्थ की ओर फेस है, मतलब ये राइट साइड है, ये किधर होगा, इसका लेफ्ट साइड इधर चलेगा। तो ना ये इसका जब लेफ्ट साइड है तो पहला दूसरा तीसरा, भी के बाएं तीसरा कहीं दिया हुआ है, बाएं से तीसरा दिया हुआ है, भी के संदर्भ में टी की स्थिति पहला दूसरा तीसरा, बाएं से कौन सा पोजीशन दिया हुआ आपका, तीसरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित 5 विकल्पों में से 4 एक निश्चित नियम के अनुसार एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प इस नियम में नहीं आता है। चलिए ढूंढा जाए क्या इसमें एक अलग है, डब्लू को ढूंढेंगे, डब्लू डब्लू देखिए यहां पर दिया हुआ है ये, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ, आर, आर कहां दिया हुआ, बीच में दिया हुआ है, भी कहां दिया हुआ है आपका, बीच में दिया हुआ है, एस कहां दिया हुआ है, कॉर्नर पर दिया हुआ है, वाई आपका बीच में दिया, मतलब ऐसी एक मेंबर से इन सभी में जो कहां बैठा हुआ है, कॉर्नर पर, बाकी सब मिडिल में बैठे हुए हैं, तो इसीलिए अलग कौन से आपका है, एस होगा, एस जवाब आया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या बोला गया, उपर्युक्त दी गई बैठने की व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। मतलब ये एक सीरीज दिया गया है, इस सीटिंग अरेंजमेंट के आधार पर आपको बताना है कि इस प्लेस पर क्या आएगा। चलिए इसको ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, देखिए क्या लिखा गया है, पहला WP, तो W हमारा कहां है, WP यहां पर आया है, ठीक है। WP के बाद क्या लिखा गया, TP, तो देखिए एक घर छोड़ करके लिखा गया, क्या एक घर छोड़ के T और P लिखा गया है ना, TP, T लिख दिया गया है और P लिख दिया गया है। फिर उसके बाद W और Q, WQ, फिर उसके बाद क्या लिखा गया, WQ लिखा गया है। अच्छा देखा जाए फिर से, पहला लिखा गया है W और P, ठीक है। WP के बाद ये मिस्टेक शायद दिया गया है, WP के बाद यहां पर TR होना चाहिए शायद, देखिए कहां फिर से मैच कर रहे हैं, WP पहला WP एक घर छोटा, फिर उसके बाद TR यहां पर आया, फिर उसके बाद एक दो घर छूटा, ठीक है। फिर उसके बाद Q और W आया, फिर उसके बाद 3 घर छूटेगा, 1 2 3, तो फिर आएगा R और S आएगा, फिर 1 2 3 4 घर छूटने के बाद क्या आएगा, Y और T, YT कहीं दिया हुआ है, YT दिया हुआ है। समझ में आ रही बात, कैसे देखिए अरेंजमेंट यहां किया हुआ कैसे, इन दोनों नंबर का बीच में देखिए फासला कितना है, P और T का बीच में, P और T का बीच में कितना गैपिंग है, 1 का गैपिंग है। R और Q का बीच में देखिए कितना गैपिंग है, R और आपका Q का बीच में 1 2 मेंबर का गैपिंग है। फिर उसके बाद W और R का बीच में, W और R का बीच में 1 2 3 मेंबर का गैपिंग है, ठीक है। तो S के बाद कितना का गैपिंग होना चाहिए, 4 का, तो S के बाद गिनेंगे 1 2 3 4, तो मतलब क्या हो जाएगा, Y और T होना चाहिए, तभी आएगा। कहीं Y और T दिया हुआ ऑप्शन में, देखिए Y और T दिया हुआ है, आ रही बात समझ में ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, R के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सत्य है, R का रिस्पेक्ट में कौन सी बातें सत्य है बताना है। क्या बोला गया, R भी का निकटतम पड़ोसी है, R भी का क्या नजदीक है, नहीं है, मतलब ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। आगे क्या बोला गया, R का मुख केंद्र की ओर है, R का मुख केंद्र के बाहर की ओर दिया हुआ है, मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है।
फिर क्या लिखा गया, आर निश्चित रूप से टी और एस के बीच में है। आर जो निश्चित रूप से टी और एस का बीच में दिया हुआ है, तो ये बात तो सही बोल रही है। यही बोला गया था कि ये कथन आर के संदर्भ में कौन सी बात सत्य होगी, तो यहां पर हम लोगों ने सत्य को निकाल लिया। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार हमारा जो सीटिंग अरेंजमेंट था स्क्वायर बेस्ड का कंप्लीट होता है, क्योंकि ये जो आपका बेसिक आइडियाज हुआ, इसके बाद और भी इसका एडवांस वर्जन चलेगा हम लोगों का स्क्वायर बेस्ड का। ठीक है, तो आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपको बनाने में स्पीड और भी रफ्तार पकड़ लेगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसी के साथ मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा आपको धन्यवाद करता है। धन्यवाद।